नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और हमने रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट की एक सीरीज शुरू किया था, जिसमें हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज उसे देखें। और आज हम उसके जो चौथे भाग है उस पर चर्चा करेंगे। उसमें हम 28 दिनों के जादुई अभ्यास की बात करेंगे, जिसपे लेखिका ने बहुत विस्तार से बताया है कि यदि हम 28 दिनों तक जादुई अभ्यास करें तो हम अपने लाइफ को बहुत ही मिरेकल के अवस्था तक ले जा सकते हैं। जिसमें कृतज्ञता है, वो एक सेतु का काम करता है कि हम जिस स्थिति में हम अभी रह रहे हैं और जो स्थिति तक हम जाना चाहते हैं, जिस स्थिति तक हम अपने संबंधों को ले जाना चाहते हैं, अपने कैरियर को, गोल को, पैसे को, जिस चीज को हम उस अवस्था तक ले जाना चाहते हैं, तो लेखिका ने उसके लिए सलाह दिया है कि आप 28 दिन तक कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए और वो सारी चीजें आपकी लाइफ में बहुत ही आसानी से घटित हो जाएगा। और जो 28 दिनों का अभ्यास है, उसमें जो 12 दिन का अभ्यास है, उसमें हमारे पास जो चीजें हैं हमें उसके लिए शुक्रिया अदा करना है, थैंकफुल होना है। और जो 10 दिनों का अभ्यास है, उसमें हम आगामी चीजों के लिए, जो चीजें हम लाइफ में चाहिए, वो कैरियर, वो घर, वो गाड़ी, वो पोस्ट, वो पार्टनर, वो जो भी चीजें हमें चाहिए, हम उसके लिए कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे। बाकी जो 6 चीज है वो सब में ऐड करके वो हमें एक बहुत ही ऊंच अवस्था तक ले जाएगा कि हम कृतज्ञ होकर लाइफ में हर चीज हासिल कर सकते हैं। इसमें जो पहले दिन की कृतज्ञता है, उसमें लेखिका ने बताया कि अपनी नियामतें गिने। नियामतें गिनने का मतलब है कि हमारे पास ऐसा क्या है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, जिसमें कई सारी चीजों की लिस्ट उन्होंने बताया है। जिसमें सबसे जो पहला दिन है, हमें अपने खुद के लिए पहले हमें थैंकफुल होना है कि हमारा हाथ से सही से काम, हमारे हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह, कान, सर, हमारे शरीर के सारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें थैंकफुल होना है। हमें जो अपनी डायरी लेना है उसमें लिखना है कि थैंक यू, मेरे हाथ बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके लिए थैंकफुल होना है, अपने शरीर के सारे अंगों के लिए। और हम जो चीजें हमारे पास है, जो हम खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, जो हम जिस घर में रह रहे हैं, हम उन चीजों के लिए थैंकफुल होंगे। तो लेखिका ने बताया है कि आप जो पहले दिन का अभ्यास है, वो 10-10 नियामतें आप ऐड करते जाइए। नियामतें का मतलब वही कि हम किस चीजों के लिए आभार प्रकट कर सकते हैं, उसको जो रोंडा बर्न है उनको नियामतें कहा है। पहले दिन हम जब लिखेंगे डायरी, तो उसमें हम अपनी हेल्थ, अपने जो शरीर के ऑर्गन है उसको स्वस्थ रखने के लिए हम थैंकफुल होंगे। चाहे वो बाहर के अंग हो, चाहे अंदर के अंग हो, चाहे हमारे एक एक अंग के लिए हम थैंकफुल होंगे। और दूसरे दिन बाकी चीजों के लिए हम, तीसरे दिन हम नेचर के लिए थैंकफुल होंगे। जो सूर्य, धरती, आकाश, हवा, आग, अग्नि, जो भी चीजें, हम उसके लिए थैंकफुल होंगे। क्योंकि ये सूर्य है जो उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे थैंक यू बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, वो अपने समय से उग रहा है, डूब रहा है। तो हमें सूरज के लिए, चांद है जो रात में भी रोशनी देने का काम कर रहा है, हम उसके लिए उसको थैंक यू करेंगे। नेचर में बादल को थैंक यू करेंगे कि वो बादल है जो कि जो हमारे जल स्रोतों को, जो हमारे पीने के पानी है, जो जल स्रोत है, उसको वो भरने का काम कर रहा है। तो हम बारिश को के लिए थैंकफुल हूँ। और आकाश में जो टिमटिमाते तारे हैं उसके लिए थैंकफुल हूँ कि उससे ये कारण है कि हमारा जो वायुमंडल है, जो आकाश है, देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और इसके अलावा जो हमारे घर परिवार, हमारे फैमिली में जो लोग हैं, उनके लिए थैंकफुल हूँ कि मुझे अच्छा भाई, अच्छा बहन, अच्छा हस्बैंड, अच्छा जो भी चीज दी है, हम उसके लिए थैंकफुल होंगे। इस तरह करके हम अपनी नियामतें जब गिनते हैं तो ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर बहुत खुश होते हैं कि हाँ, इसके पास जो एटलीस्ट जो है, वरना हम सारे दिन हाय हाय में लगे रहते हैं, हाय मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरह करके हम अपने, जो हमारे पास भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजें का मतलब है हमारे पास सोने के लिए इतना अच्छा महंगा बेड है, रहने के लिए इतना महंगा घर है,
चलने के लिए, अगर गाड़ी है तो बाकी सब चीज़ों के लिए, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो आसान हो जाए उसके लिए कितनी सारी चीज़ें हमारे पास है। तो उन बहुत ही सारी चीज़ों के लिए हम थैंकफुल होंगे। इसके अलावा खुशी, प्रेम, इन सब चीज़ों के लिए थैंकफुल होंगे कि हमारे पास एटलीस्ट वो फीलिंग है कि सबके पास नहीं होती, तो हमारे पास अगर वो फीलिंग है कि हम दूसरों की के दुख में दुखी हो जाते हैं, दूसरों के सुख में सुखी हो जाते हैं, तो हम इन चीज़ों के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के लिए, जैसे हमारी जो काम वाली है, हमारी जो कुक है, जो हमें हमारे लिए खाना बनाती है दोनों से, हम उसके लिए थैंकफुल होंगे कि वाह कि हमारे लिए वो इतना अच्छा काम कर रही है, कि हमारे जो उससे टाइम बच रहा है हम उस टाइम को दूसरी जगह पे लगा पा रहे हैं, तो हम उसके लिए थैंकफुल होंगे। हमारा जो भी हमारे हेल्पिंग स्टाफ है हम उनके लिए थैंकफुल हों। अगर हमें स्टूडेंट हैं तो हमारे टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सब होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं, जो हमारे ग्रोथ में सहायक होते हैं। इसके अलावा हम ईश्वर के प्रति धन्यवाद, थैंकफुल हो सकते हैं। जो भी हमारे ईश्वर हैं, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जीसस, जो भी हम उसको नाम दें, हम उसको डेली थैंक यू अगर बोले, सुबह उठने से लेकर रात को सोने समय तक, तो ये हमारी नियामतों की लिस्ट है जो बढ़ती जाएगी। और इन सबको अगर हम लिख सके तो लिखना सबसे अच्छी बात है। मैं भी लिखती हूँ डेली। जो भी प्राचीन संस्कृति के जो लोग थे, उन लोगों ने सूर्य को ही इसलिए प्रतीक के रूप में चुना क्योंकि सूर्य हर जगह पे उपलब्ध है, हर कोई उसको, पूरे विश्व में हर कोई उसको देख सकता है, हर कोई उसको थैंक यू बोल सकता है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में उसको जल चढ़ाने की प्रथा है, जो बिहार का एक कल्चर है कि वहाँ पे लोग छठ व्रत में उसका आराधना करते हैं। पिछले 3-4 दिनों का जो व्रत होता है उसमें भी सूर्य की महिमा का गुणगान करते हैं। और इन सब करने से क्या होगा कि कई दिन होगा कि हम उसी टाइम पे खुश हो जाएंगे कि हम और कई दिन होगा कि हमें खुशी मिलने में हमें टाइम लगेगा। इसका जो अपोजिट साइड ये है कि जब हम मुश्किल चीजों को गिनते हैं कि हमारी लाइफ में ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा, तो हम उस ईश्वर को जाने अनजाने हमारे पास जो है हम उसके लिए आभार प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो हमसे वो चीजें छीन जाएगी। और ये चीजें बाइबल, कुरान, हिंदू धर्म ग्रंथों सब में कहा गया है कि जिन चीजों के प्रति आप थैंकफुल नहीं होंगे, आप उसको अगर कोसेंगे तो वो चीजें आपके लाइफ से खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो अच्छी आपकी जो भी सुख सुविधा की चीजें हैं, जो भी चीजें आप जिन चीजों के लिए थैंकफुल नहीं है, तो आप इसलिए लाइफ में थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक जो पहले दिन का अभ्यास है उस पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया। और जो दूसरे दिन का अभ्यास है उसमें एक जादुई पत्थर की बात कही गई है कि लेखिका ने कहा है कि एक जादुई पत्थर आप कहीं से ढूंढ लीजिए। वो एक चिकना पत्थर कैसा भी हो सकता है, बस चिकना हो, जिसको कि हम अपने सिरहाने रखें और रात में सोते समय उसको ऐसे हाथ में ऐसे पकड़ लें। इतना छोटा सा छोटा सा पत्थर हो जिसको कि हम हाथ में पकड़ लें, और दिन में जितनी अच्छी चीजें हमारे साथ हुई है हम उसके लिए थैंकफुल हों कि हे मेरे परमपिता, आज मेरे साथ इतना अच्छा, मैं आज की बात करें कि आज मेरे साथ इतना अच्छा हुआ कि मेरे कुक ने मेरे मतलब दोनों शाम के लिए मुझे बना बनाया खाना मिल गया, और उसके बाद मुझे मेरे टाइम बचे, मैं उसको दूसरी जगह यूज कर पाई। और दूसरी जो मेरे साथ जो सबसे अच्छी चीज हुई, मैं अपने काउंट करके बता रही हूँ कि दूसरी जो मेरे साथ सबसे अच्छी चीज हुई कि मेरे भैया जो भी साथ में रहते हैं उन्होंने मुझे गर्म खाने के लिए फोर्स किया, जो कि सबके भाई ऐसा नहीं करता। और क्योंकि उन्होंने शुरू से ही उनमें बहुत ज्यादा केयरिंग वाली चीजें रही है, सो आई थिंक सबको वैसा भाई मिले। तो हमारे है कि वो इतने फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम खा लो, इतना ज्यादा उनका प्यार है कि एक कुछ भी चीज अगर वो काटे हैं तो वो आके शीतल को देंगे ही, कि उसको बिना दिए किसी और को दे ना दे, शीतल को जरूर देंगे। क्योंकि हमारे जो बॉन्डिंग है जो बचपन से ही ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि भैया के बाद हम ही थे, तो इसलिए हमारी बॉन्डिंग शुरू से बहुत अच्छा रहा है। तो हम दो चीज के लिए, हम एटलीस्ट दो
चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आभार हो सकते हैं। तो वैसे ही आप अपने लाइफ की कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी मोमेंट को याद कीजिए। जैसे चीज़ें लेखिका ने बताया है वो है जादुई संबंध। तो जादुई संबंध का मतलब है कि संबंधों को जादुई डेवलप करने के लिए हमें उनकी नियामतें गिननी है। हमें कोई भी 3 लोगों के हम ले सकते हैं और उनके कपल फोटो लेने के लिए सलाह दिया गया है। कपल फोटो का मतलब वो हम जो जिनके साथ का हमारे पास फोटो, जैसे हमारी मदर के साथ बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो मेरे और मेरी मम्मी के बीच का अगर के साथ का फोटो है, हम उस फोटो देख कर बोलेंगे कि आई एम सो माँ, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बहुत ज्यादा प्रमोट किया, हमेशा ये फोर्स किया कि नहीं नहीं पढ़ो, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, हमेशा पढ़ो पढ़ो। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना हमने अपनी माँ से सीखा है। कि हर समय वो हमारे बदले काम भी कर दिया करती थी कि ठीक है तुम वो पढ़ाई कर लो, हम तुम्हारे और जो टाइम बचेगा उसमें हम खाना बना देते हैं या हम कोई और काम कर देते हैं। सेम वैसे हमारे फादर हैं कि जब से वो रिटायर हुए हैं तब से वो किचन के सारे काम में हमारा हेल्प करते हैं, चाहे वो क्लीनिंग का काम हो, चाहे वो कुकिंग का काम हो, चाहे जो भी काम हो। तो इतने ज्यादा सपोर्टिव पेरेंट्स नहीं होते हैं सबके, मेरे हैं, तो हमें उनके लिए थैंकफुल होना है। वैसे ही आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं। हम अपने पापा के लिए अब आज से मैंने जो भी नियामतें हम लिख रहे हैं उसमें अपने पेरेंट्स को सबसे पहले ऐड करें, मम्मी पापा भाई, और उसके बाद तीसरा चौथा जगह आएगा जो हस्बैंड के लिए। तो हम इन सब के कारण जो हमारी लाइफ जो इतनी आसान हो रही है, तो हम उसके लिए थैंकफुल हो जाएं। और उसमें साथ में क्यों ये भी जो हमने जो पहला जो काउंट किया था पहला, उसमें भी ये कहा गया था कि हम जिसके प्रति भी थैंकफुल हों उसके लिए प्रति क्यों थैंकफुल हैं, चाहे वो हमारे शरीर के अंग हो या फिर कोई संबंध हो, उसके क्यों का हम जवाब बगल में लिखेंगे और उसके लास्ट में धन्यवाद 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 3 बार लिखेंगे या फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिखेंगे। और ये पहला जो दिन का अभ्यास है नियामतें गिनना, दूसरा दिन का अभ्यास है जादुई पत्थर लेकर थैंक यू बोलना, और तीसरा दिन का अभ्यास है जादुई संबंधों के बारे में लिखना कि हमारे इस संबंध में क्या अच्छा है। जैसे हमने अभी बताया कि हमारी मदर फादर और ब्रदर, इन सबको लेकर जो हमारे संबंध जो भी हमारे इतने सारे अच्छे हैं, तो हम उन सबको हम लिखेंगे कि हमारे भाई कितने सपोर्टिव हैं, कि उनकी एक ये इच्छा है ये कि उन्होंने वोमेन एम्पावरमेंट की जो सीख है हमने अपने भाई से ली है। उन्होंने ही पहले से बताया कि हाँ जैसे जो भी चीजें औरतों के फेवर में नहीं है, उसके आगे जो भी चीजें हमारे फेवर में नहीं है, हमें लॉजिकल होना हमने अपने भाई से सीखा कि लेकिन हाँ कुछ चीजों में मैं थोड़ा जिद्दी भी हो गई। हमने चाहे करियर को लेकर चाहे बाकी चीजों को लेकर जो हमने उनकी नहीं सुनी, लेकिन हाँ बाकी सब बातों में हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। उनकी बड़ी ये इच्छा होती है कि जो चीज वो सीखते हैं वो हमें भी सिखाते हैं, हमें बैठा के हम अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह साथ बैठ के सीखते हैं। तो आई थिंक हम अपने तीनों दिन का अभ्यास हम डेली करेंगे। ये नहीं कि आज तीसरा दिन का अभ्यास है तो हम पहले दिन को छोड़ देंगे। सारे जो अभ्यास है वो हम डेली करेंगे और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता को आमंत्रित करेंगे और अपने लाइफ को खुशहाल बनाएंगे। सो आज से जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने ब्लेसिंग्स गिनना शुरू कीजिए, लिखिए। अगर आज तक नहीं लिखा है तो भी आप लिखिए, आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन होंगे। अगर कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं लिख ही नहीं सकते, तो एटलीस्ट सोच लीजिए, क्योंकि लिखने से होता है कि हमारी हैबिट डेवलप हो जाता है। जैसे तो अगर आप नहीं लिख सकते तो आप सोच लीजिए, लेकिन लिखने की सलाह दी है कि लिखेंगे तो आपके ऊपर ज्यादा काम करेगा, नहीं लिखेंगे तो थोड़ा बहुत काम करेगा। तो आई थिंक मैं रोनावरण के मैसेज को आप तक सब तक समझा पाई हूँ, मैं खुद भी बहुत अच्छे से समझ गई हूँ।
सो आज से हम प्रण करते हैं कि हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे और उसको डेट बाय डेट लिखते जाएंगे। सो थैंक यू मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए। और कल के वीडियो में हम जो इसके आगे की जो चौथे पांचवें और छठे दिन का के अभ्यास के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। सो थैंक यू सो मच।